हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग अकबर और जहांगीर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? कछवा हो। अकबर को राष्ट्रीय साम्राज्य सिद्ध करने में अधोलिखित तत्व सहायक है। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति। किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो अकबर को। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो मंडला की। अकबर की लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व, सामाजिक सुधार। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी। कथन और कारण को देखते हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। कथन और कारण दोनों सही है फ्रेंड्स, और RA की सही व्याख्या करता है। अकबर का शासन माना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश से में प्रचलित प्रणाली के ली गई थी? तो ये मंगोलिया से उधार ली गई थी। राजपूताना के किस एक राज्य में अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? अकबर, तो ये मेवाड़। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध नीति आइन दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? टोडरमल। वेरी इंपॉर्टेंट। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण के लिए। जाप्ती प्रणाली किसकी सोच की उपज थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अकबर की सोच की उपज थी। भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह द्वारा अकबर के मध्य निरंतरता की कड़ी थी टोडरमल। यहाँ पे अब बाबर का मकबरा फ्रेंड्स काबुल में, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर और शाहजहाँ का आगरा में मकबरा है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनाया फतेहपुर सीकरी में। ये सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया। ये गलत है। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो अकबर ने। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो ये अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये 1576 ईस्वी में मिलाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इस ईस्वी को याद रखेंगे फ्रेंड्स। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। अकबर के काल में घटित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो दास प्रथा फ्रेंड्स 1562। तीर्थ यात्रा का 1563। जजिया की समाप्ति कर दी गई थी 1564 ईस्वी में। इबादत खाने का निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट 1575 ईस्वी में। मजहर पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी। पंचमहल बादशाह अकबर ने कहाँ निर्मित कराया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? तो हॉकिंस को। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू चलाया था? तो थॉमस रो। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी?
थी तो जहांगीर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर तथा जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। और जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ये क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स, जहांगीर ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो नूरजहां ने। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर। लंदन स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याले शोरबे के लिए बेच दिया। ये किसकी उक्ति है? तो ये जहांगीर का कथन है। शाहजहां ने किसे मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को। अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम किसका नाम था? तो अकबर की माता का नाम। पर्दा शासन 1560-64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतला खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी महम अनगा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसिरगढ़ विजय। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को। अकबर का युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये अकबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर का सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, किसने अकबर के जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने। ये टोटल 55 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स अकबर और जहांगीर से संबंधित। आई विश कि आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।